Welcome back, career goals. I hope all are good. Let's start the today class. Today class topic is genetic recombination and genetic recombinant DNA technology. जेनेटिक और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग ये लास्ट क्लास में कवर अप कर रहे थे। आई नो बीच में कल जो है मैंने एक सेल टॉपिक ले लिया था क्योंकि एसएच 12th के सिलेबस में सेल नहीं आता है। आई नो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल द क्लासेस या ऑल द कोर्सेज। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक क्या है, हमें क्या क्या कवर अप करना है। मोस्ट ऑफ द थिंग जो हम लोग लास्ट क्लास में इसकी कवर अप कर चुके थे, कोई कोई छोटी छोटी सी चीजें बची हैं जो आज हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये सब बता दिया था। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूं जिससे जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि हाँ हमने पहले कितना कवर कर चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस, मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल जो भी एप्लीकेशंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिप्लेसमेंट वगैरह। एप्लीकेशन एग्रीकल्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्लांट हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कल की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। ट्रांसजेनिक गॉट वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सेल डीएनए, गॉट का डीएनए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड देन एप्लीकेशन इज इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या होता है, वो हम कर चुके हैं। लाइक कौन सा बैक्टीरिया है जो इंजीनियर्ड है टू ऑयल स्पिल्स को खाने के काम आता है, हम वो चीज़ पढ़ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जैसे लाइक एंजाइम्स कौन कौन से हेल्प में लिए जाते हैं, मेनली कौन कौन से एंजाइम यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। सेकेंड इज वेक्टर, वेक्टर में प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड एंड ईस्ट। देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमें कट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है डीएनए में, सीजर की तरह इसको हेल्प लेते हैं, जिसको हम डीएनए सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए यूजिंग द डीएनए टेम्पलेट और डीएनटीपीस को यूज़ किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है डीएनए का। ये सारे वेक्टर्स आ गए। प्लाज्मिड, फिर देन हम लोग ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लोनिंग का पार्ट। वैक्सीन का इंट्रो, पीसीआर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करना था, आज से हमें जीन थेरेपी स्टार्ट करना। तो जीन थेरेपी का क्या एम है, क्या मतलब है, जीन थेरेपी होती क्या है। जीन थेरेपी इज एम्ड एट ट्रीटिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना। ठीक है, involve the introduction of a normal foreign gene into the somatic cell of the patient having the genetic disease to this of the defective protein which is the product of the mutant gene। क्लियर है, कोई भी जीन थेरेपी का क्या मेन एम क्या है कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट करना है। ठीक है, उसका मेन काम यही है। तो पहला उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल फॉरेन जीन, फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन करवाना कहाँ पे, इनटू द सोमेटिक सेल, पेशेंट के सोमेटिक सेल में, एंड हैविंग द जेनेटिक डिजीज। ठीक है, फॉर द डिफेक्टिव प्रोटीन विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ द म्यूटेंट जीन। जीन थेरेपी के प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है।
तो द प्रोसीजर इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ द हेल्दी जीन, पहला प्रोसेस, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस जीन इनटू ए कैरियर और ए वेक्टर, ठीक है। फिर डिलीवरिंग द वेक्टर इनटू द टारगेट जीन, जो भी आपका टारगेट जीन है उसमें उसको डिलीवर कराना, मतलब उसको वहां तक पहुंचाना। तो ये तीन मेन प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला आइसोलेशन ऑफ हेल्दी जीन, ठीक है, आइसोलेशन करना हेल्दी जीन का। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस जीन इनटू द कैरियर और ए वेक्टर, ठीक है, एंड डिलीवरिंग द वेक्टर इनटू द टारगेट। जीन थेरेपी का पूरा प्रॉपर प्रोसेस क्या है? आइसोलेशन ऑफ द जीन थेरेपी, जिसमें डन बाय द आइसोलेटिंग इट्स mRNA फर्स्ट, ठीक है। इसमें यूज किया जाएगा यूजिंग दिस mRNA एज ए टेम्पलेट। mRNA क्या क्या लिया जाएगा एज ए टेम्पलेट पे, जिसको यूज किया जाएगा। cDNA सिंथेसाइज होंगे यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। फ्रॉम दिस cDNA डबल स्ट्रैंड DNA सिंथेसाइज यूजिंग द DNAP, ठीक है। जैसे ये एक आरएनए था, cDNA का हेल्प लिया गया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना। जीन थेरेपी प्रोसीजर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन इनटू ए कैरियर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कौन से यूज किए जाएंगे? रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, प्लाज्मिड लिपोवायरस कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे वेक्टर यूज में लिए जाएंगे। दिस इज डन बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें किससे होंगी? ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो डिलीवरिंग द वेक्टर इनटू द टारगेट सेल, जो भी वेक्टर है विद द नॉर्मल जीन इज नाउ इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट, पेशेंट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। एंड द सेल ऑफ दिस पेशेंट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल प्रोटीन। अब वो जो पेशेंट है उसके जब उसको इंट्रोड्यूस करा दिया तब उसका क्या प्रोड्यूस क्या क्या बनाना स्टार्ट करेगा? एक नॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू करेगा विच हैज ए डेफिशिएंट अर्लियर, एंड डिजीज जो होगी वो इससे इजीली कॉर हो जाएगी, ठीक है। जीन थेरेपी, डीएनए कोडिंग फैक्टर बीट फैक्टर 12, क्या वायरस कैरी करेगा फैक्टर 8 का जीन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सेल में जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उससे वो प्रोटीन फैक्टर 8 बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है म्यूटेंट जीन का इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर, या इन अ जेनेटिक, हाँ, इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मेजर फैक्टर्स यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन इन ए जीन थेरेपी, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं? जैसे रेट्रोवायरस मेजर वेक्टर, एडिनोवायरस, प्लाज्मिड लिपोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या हो गया? रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस एंड प्लाज्मिड लिपोसोम कॉम्प्लेक्स, ये तीन तरह के हमारे पास मेजर वेक्टर्स हैं जो यूज लिए जाते हैं किस चीज में? जीन थेरेपी में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरटी लिखते हैं, स्मॉल हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, देन हम उस डीएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं डीएनए लाइब्रेरीज में। डीएनए लाइब्रेरी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रेगमेंट, जहाँ पे डेटा फ्रेगमेंट का कलेक्शन किया जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, ईच कैरी बाय द प्लाज्मिड और द वायरस। अब डीएनए लाइब्रेरी के क्या क्या यूज होते हैं? फॉर द प्रोटीन एक्सप्रेशन, इनकॉर्पोरेशन इनटू द वेक्टर, वेक्टर के अंदर जाना, क्लोन होना, प्रोटीन का एक्सप्रेशन शो करना। सेकेंड एज ए प्रूफ फ्रॉम द एनालिटिकल टेक्निक, तो डिटेक्ट करना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को किसी भी टेस्ट सैंपल के अंदर, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को टेस्ट करना, लाइक सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक यूज करना। डीएनए प्रोब, जैसे कोई भी सिंगल स्ट्रैंड है या फ्रेगमेंट है या पीसेस ऑफ डीएनए होंगे, ठीक है, उनको न्यूक्लियोटाइड उनके कंटेन करना, सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री करना, उनका टारगेट सीक्वेंस रेडी करना, रेडियो लेबल करना विद रेडियो आइसोटोप से, जैसे यूजली P32 हो गया, और विजुलाइज करना ऑन द एक्सरे फिल्म, ठीक है। यूज फॉर द डिटेक्टिंग ए टारगेट सीक्वेंस इन दिस एंड नदर्न एंड द सदर्न ब्लॉट टेक्निक। एग्जाम्पल क्या है? सिंथेटिक ऑर्गेनोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए एंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी एज ए प्रोब फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ए वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक।
तो blot techniques they are they mostly used in the recombinant technology. recombinant technology में होती है done on the test sample type क्या है, तीन ही होंगी, southern for the DNA, northern for RNA and western for the protein. एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉट टेक्निक इज किस चीज़ में, रिसर्च करने में, किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने में, माइक्रोबियल एंड जेनेटिकल और फॉरेंसिक मेडिसिन में, यहीं पे ये चीज़ें यूज आती हैं। सदर्न ब्लॉट टेक्निक जो है उसमें 6 स्टेप्स होते हैं इसके पूरे वर्क में। पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, कहाँ से, कोई भी टेस्ट सैंपल या टेस्ट सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, डाइजेशन कराना बाय द स्विचेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करना ऑफ दिस डाइजेस्टर, फिर डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एंड ब्लॉटिंग ऑनटू द मेंबर, एडिंग करना रेडियो लेबल डीएनए प्रोब्स का, ऑटो रेडियोग्राफी विजुअलाइजेशन ऑन द एक्सरे फिल्म, ठीक है, एंड डीएनए फ्रेगमेंट हाइब्रिडाइज विद द रेडियो लेबल डीएनए प्रोब्स। ये खाली 6 स्टेप होते हैं। लाइक ब्लड स्टेन लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको डाला, ठीक है, डीएनए डीनेचुरेशन किया विद एल्कलाई, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की हेल्प से ट्रांसफर किया मेम्ब्रेन पे, डीएनए प्रोब्स लिए रेडियो लेवल टू द मेम्ब्रेन, फिर उसको एक्सरे फिल्म में हमने विजुलाइज किया एंड बाद में हमें डीएनए के पैटर्न शो हुए। ये छोटा सा पैटर्न होता है खाली देखने का, एंड दिस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सदर्न ब्लॉट, ये खाली सदर्न ब्लॉट में दिखाई देता है, एंड द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड, स्पेसिफिक टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो यूज होते हैं। लोकेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइड इन द डीएनए सैंपल और प्रोब्स को यूज किया जाता है। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, जिसको हम RFLP एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ह्यूमन क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं विद वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, देन सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं और फिर विजुअलाइजेशन होता है। एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ ए जीन इन्वॉल्व इन द डिजीज, ठीक है। एंड मेडिकल एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक रिसर्च फॉर द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज मेड पॉसिबल कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। बहुत बहुत बड़ा काम है ये सब चीज़ें पढ़ना, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स को पढ़ना या ह्यूमन जीनोम्स को पढ़ना, जीन लोकलाइजेशन करना, मैप पे डिफाइन करना ह्यूमन जीनोम को, ठीक है, आइसोलेशन करना एंड डिटेल्ड मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना ऑफ द जीन इन्वॉल्व इन दिस इन्वॉल्व इन डिजीज यूजिंग द RFLP, मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज। डिजीज को डायग्नोस करना, ठीक है, जैसे टेक्निकली क्या यूज, जैसे PCR हो गया, सदर्न ब्लॉट हो गया एंड RFLP हो गया। आपको टेस्ट सैंपल क्या चाहिए, इम्यूनेटिक फील्ड फ्लूइड चाहिए होता है, टाइम ऑफ टेस्ट जैसे पेरेंटल डायग्नोसिस, ठीक है। Sample PCR amplification of DNA and amplified DNA is converted into DNA analytical techniques. फॉरेंसिक साइंस में कहाँ यूज होता है, फॉर आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज को फाइंड आउट करने के लिए, या डीएनए सैंपल्स लेके उनके फाइंड आउट करने के लिए, या पेरेंटल डिस्प्यूट जो भी हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी के क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये खून किसने किया है,
दया भाई, दया बहन, दया भाई, दया, सॉरी, ये कौन किसने किया है, दया उस वाले टाइप में ये चीजें यूज में आती है। सैंपल आपको क्या क्या चाहिए हो सकते हैं, आपको ब्लड चाहिए, सलाइवा चाहिए, सीमेन चाहिए एंड हेयर चाहिए होता है। ये मेन चार पार्ट होते हैं ब्लड सैंपल, जो मेन सैंपल होते हैं जो यूज में लिए जाते हैं, जिससे बहुत इजीली आप कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हो। ऑब्टेन फ्रॉम ए विक्टिम और ए सस्पेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज इनसफिशिएंट। आप कोई भी सैंपल लोगे उसके पीसीआर कराओगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए एंड एम्पलीफाइड डीएनए को आप डीएनए एनालिटिक टेक्निक्स यूज करोगे, लाइक डीएनए फ्रेगमेंट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जैसे प्रोटीन स्पेशली फॉर द ह्यूमन प्रोटीन, ये प्रोड्यूस होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन प्रोटीन विच नॉट है एंटीजेनिक व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटेड टू द ह्यूमन। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले थे, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। डीएनए as Caesar is a restriction endonuclease. Obviously डीएनए पॉलीमरेज होगा नहीं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होगा नहीं, और आरएनएस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी एंजाइम का नाम नहीं पूछा। टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड बाय, दो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए किसके हेल्प से ज्वाइन होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल नहीं, टोपोआइसोमरेज बिल्कुल नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बिल्कुल नहीं, किसकी वजह से? डीएनए लाइकेज। An example for the DNA, RNA dependent DNA. An example of the RNA dependent DNA polymerase is a reverse transcriptase. Plasmid confirm the antibiotic resistance to the bacteria. HB antigen is an example for the recombinant protein used in the disease prevention. बाकी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, मैंने आपको बताया था। आंसर इज इंसुलिन, इंसुलिन यूज किया जाता है, ध्यान से पढ़ा हो तो। एप्लीकेशन ऑफ द आरई इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड दीज एस्पेक्ट्स लाइक ए रेडियो लेबलिंग, ठीक है। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टू, क्या होता है? डीएनए को डिस्ट्रॉय करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या क्या? एम्पलीफाइड डीएनए। These can be used as a vector in DNA cloning expected oligonucleotide, ठीक है। Inserting DNA fragment of insert into the DNA of the vector produce a molecule which is called by these name. This is a recombinant protein. Ideally, ideally by the cloning, both the vector and the DNA of interest should be cleaved within the same restriction endonuclease. These are the advantage of PCR technique, aspect with a high rate of the error. ठीक है गाइस, आई थिंक क्लियर है आप सबको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। एंड गाइस प्लीज आज की वीडियो छोटी होगी क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना था और कुछ लेने का आज मन भी नहीं था, चैप्टर फुल्ली कंप्लीट करना था, इसलिए ये थोड़ी वीडियो थोड़ी शॉर्ट गई है आज की वीडियो, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू है तो जस्ट से कि आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 20 मिनट्स के अप्रॉक्स वीडियो जाएगी आज, उसके लिए रियली सॉरी। सॉरी भी कुछ नहीं, चैप्टर फिनिश करना था आज, ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या क्या बचा है, क्या क्या करवाना है, वो मैं आपको बताती हूँ आज। गाइस वेट, अब आपके कुछ नहीं, अब कल मैं आपको करवाऊंगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।
तो जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इश्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट करवाएंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपके पास 2 चैप्टर्स और बचते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देन गाइज आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए कि उसके बाद मैं क्या पढ़ा सकती हूँ इस चैनल पे, ठीक है, और क्या चीज़ हम ले सकते हैं, इसका भी प्लीज़ आप लोग मेरे को आइडिया दे सकते हैं। अगर आप मेरे को आइडिया दें तो शायद मैं कुछ और भी पढ़ाना चालू कर दूँ, ठीक है। अभी तो मेनली मैं यही पढ़ा रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीक है, इस वीक में ये सब कंप्लीट भी हो जाएगा। होप सो कि इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है, कि क्या पढ़ाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे को कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट आप मेरे को ये चीज़ इन्फॉर्म करें और क्या चीज़ पढ़ने में आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे, ये भी आप मेरे को बताएं। ओके, चलिए, तो आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक की सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अब कल की क्लास में क्या है ये तो आपको बता दिया मैंने कि कल की क्लास में आपको क्या कवर अप करना है। कल की क्लास में हम खाली थ्योरीज वगैरह, एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोसेफ्टी इश्यूज, ये सब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ही बचता है हमारे पास। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये कंप्लीट करेंगे, ओके। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, दिस लेक्चर। आप लोग बहुत थोड़ा थोड़ा प्यार दे रहे हैं, बट प्लीज़ थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो वीडियोज़ का देखने का सेशंस हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ करें, चीज़ें थोड़ी बढ़ाएं, व्यूज़ थोड़े इंक्रीज़ करें। अभी भी व्यूज़ हैं लेकिन पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, पहले तो बहुत कम व्यूज आते थे, बट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी और मेरी हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर। और आज का लेक्चर छोटा है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट होगा वो एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तब हम प्रॉपर फ्लो में स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, टेक केयर गाइस।